वेलकम टू जीके कलेक्शन। आज है 13 मई और 13 मई 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की भी चर्चा करेंगे। आज के क्लास की प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के अंत में मैं एक क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके और कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस बैंक ने रुपए क्रेडिट कार्ड के साथ मिलकर बिजनेस कैशबैक रुपए क्रेडिट कार्ड पेश किया है? तो इसका सही आंसर है एयू स्मॉल बैंक। एयू स्मॉल बैंक ने अभी हाल ही में रुपए क्रेडिट कार्ड के साथ मिलकर बिजनेस कैशबैक रुपए क्रेडिट कार्ड पेश किया है। तो इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं। यह कार्ड सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक नया समाधान है। अच्छा, इसमें हमने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात की है। तो इसका मुख्यालय जयपुर राजस्थान में है और इसके एमडी और सीईओ संजय अग्रवाल है। इसके साथ ही भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के सीईओ दिलीप असबे हैं। तो इतनी सी जानकारी आप इसके बारे में ध्यान में रखें। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे एनबीएफसी पीसीएफ के सीडीएम पद के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए परमिंदर चोपड़ा। इसके बारे में और थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। परमिंदर चोपड़ा आप देख पा रहे हैं ये तस्वीर में। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूँ ये तस्वीरें जो इसमें ऐड की जाती हैं तो आप इनको ज़रूर देखें और इनके नीचे जो ये हेडिंग लिखी होती है तस्वीर देख के इस हेडिंग को ज़रूर पढ़ें और उसके साथ ही ये इसके जो फैक्ट होते हैं उसको पढ़ें। तो ये इस तरीके से अगर आप रोज़ रूटीन में लाते हो इस चीज़ को तो मैं विश्वास दिलाता हूँ करंट अफेयर में आप बहुत अच्छे हो जाओगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छे लेवल की तैयारी आपकी हो जाएगी। तो ये तस्वीरें इसमें ऐड करने का यही तरीका है कि आपके दिमाग में एक बहुत अच्छी पिक्चर बन जाए इसकी और जो आप कभी भूल ना पाओ। रटना नहीं है, इसको देख के अच्छे से समझना है और मतलब रूटीन में इसको लेके आना है। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान में रखें। परमिंदर चोपड़ा को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड ने नेटवर्थ के आधार पर भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का अगला अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक सीएमडी बनने की सिफारिश की है। अगर उन्हें नियुक्त किया जाता है तो वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला होंगी। तो ये सामान्य सी जानकारी इस प्रश्न से। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में चीन और पाकिस्तान किस देश तक सीपीईसी का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अफगानिस्तान। ऑप्शन बी अफगानिस्तान। जानते हैं पूरी जानकारी। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान चीन पाकिस्तान आर्थिक मार्ग सीपीईसी का अफगानिस्तान तक विस्तार करके अपने आर्थिक संबंधों को बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। यह कदम अफगानिस्तान के क्षेत्रीय संपर्क केंद्र के रूप में क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने का उद्देश्य रखते हैं। तो ये उद्देश्य है इसका। अच्छा, हमने इसमें अफगानिस्तान की बात की है तो विश्व मानचित्र में ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो काबुल है। आधिकारिक भाषा जो है दरी फारसी है। मुद्रा जो है अफगानी रुपया है और दूरभाष कोड जो है वो +93 है। तो इतनी सी जानकारी इस प्रश्न से। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस को किस दिन मनाने के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पादप स्वास्थ्य दिवस या वनस्पति स्वास्थ्य दिवस को 12 मई को मनाने के रूप में नामित किया गया है। विस्तार से जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय वनस्पति दिवस IDPH नामित किया है ताकि वनस्पति स्वास्थ्य की संरक्षण से भोजन की कमी को खत्म किया जा सके और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके। अच्छा, हमने इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की बात की है तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। सदस्य देश 195 है। 195वां देश फिलिस्तीन है। भारत इसका सदस्य बना 26 जून 1945 को। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हैं
वो इसके 7 अंग हैं। 7 अंग कौन कौन से हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यायिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। तो ये 7 अंग हैं। तो इतनी सी जानकारी आप संयुक्त राष्ट्र संघ से भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जब भी बात आएगी तो इतनी जानकारी हम हमेशा पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो ये हमारे अच्छे से याद हो जाएगा, अच्छे से हमारे दिमाग में बैठ जाएगा और रूटीन में आता रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार को आईएएस और सभी सेवाओं पर नियंत्रण की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अभी दिल्ली सरकार को आईएएस और सभी सेवाओं पर नियंत्रण की मंजूरी दी गई है। चलिए विस्तार से जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में भूमि, पुलिस और कानून व्यवस्था से संबंधित सेवाओं को छोड़कर भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस सहित राष्ट्रीय राजधानी में सभी सेवाओं पर नियंत्रण दिल्ली सरकार को दे दिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस हवाई अड्डे में भारत का पहला रीडिंग लाउंज लगाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र में इस हवाई अड्डे में भारत का पहला रीडिंग लाउंज लगाया गया है। वाराणसी, अच्छा यह हवाई अड्डा वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, तो इसे वाराणसी हवाई अड्डा भी कहते हैं। वाराणसी हवाई अड्डा देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है जिसमें रीडिंग लाउंज लगा है। अच्छा रीडिंग लाउंज क्या होता है? तो रीडिंग लाउंज एक शांत जगह जहां आप पढ़ और अध्ययन कर सकते हैं। ये जो है ये क्षेत्र है जो ये रीडिंग लाउंज ही है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखें। हाल ही में भारत ने कहां पर भौतिक शंघाई सहयोग संगठन एससीओ स्टार्टअप फोरम की मेजबानी की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। स्टार्टअप इंडिया उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय ने हाल ही में दिल्ली में पहली बार शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच स्टार्टअप के बारे में बातचीत को बढ़ाना, अधिक रोजगार सृजन और युवाओं को नवाचार समाधान बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। हाल ही में आईसीएमआर और किस मंत्रालय ने मिलकर एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने और सहयोग करने हेतु एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय और आईसीएमआर ने एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। यह सहयोग आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग करते हुए साक्ष्य का सर्जन करने के लिए उच्च प्रभाव अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य देखभाल में राष्ट्रीय महत्व के चिन्हित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो इस सहयोग पत्र पर हस्ताक्षर करने के यही उद्देश्य है, सहयोग पत्र का यही उद्देश्य है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की समय सीमा है जो अब 30 जून कर दी गई है। इसके बारे में और जान लेते हैं। अच्छा, इसकी अगर अनुपालना नहीं की जाती है तो क्या है इसमें? तो पीएफआरडीए ने चेतावनी दी है कि समय सीमा तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने में विफल रहने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के खाते में लेन देन पर प्रतिबंध लग जाएगा। और अगर इसमें देर से जोड़ने के लिए जुर्माना भी है। तो अगर 1 जुलाई 2023 को या उसके बाद पैन को आधार से लिंक किया जाता है तो उपयोगकर्ता पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में भारत और कौन सा देश कुशल पेशेवरों छात्रों की आवाजाही बढ़ाने पर सहमत हुए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कनाडा। ऑप्शन बी, कनाडा।
भारत और कनाडा ने अपने साक्षात्कारों को बढ़ाने और दोनों देशों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए सहमति जताई है। यह निर्णय व्यापार और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, अच्छा यहाँ पर जब भी किसी मंत्री, केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री की बात आती है तो उसको आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखें। जैसे व्यापार और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, तो ये अब व्यापार और उद्योग मंत्री हमें पता है कौन है, पीयूष गोयल। तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से फोकस करें इस पे। उनके कनेडियाई समकक्ष मैरी एनजी के बीच व्यापार और निवेश पर छठे भारत कनाडा मंत्रियों में संवाद पर यह फैसला लिया गया है। अच्छा, हमने इसमें कनाडा की बात की है, तो कनाडा आप देख पा रहे हैं, इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ। कनाडा देख पा रहे हैं आप विश्व के मानचित्र में, ये यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा है। तो कनाडा की राजधानी ओटावा है, राजा वहाँ का चार्ल्स तृतीय है, महाराज्यपाल जूली पोयटे हैं, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं और मुद्रा कनेडियाई डॉलर है। तो इतनी सी जानकारी आप कनाडा के बारे में भी याद रखें। जब भी किसी देश या किसी ऐसे विशेष स्थान राज्य की बात आती है तो हम उसको मानचित्र की सहायता से उसके बारे में इतनी सी सामान्य जानकारी जरूर पढ़ते हैं और हमेशा पढ़ते रहेंगे, और क्योंकि ये चीज़ें हमारे बार बार पढ़ने से अच्छे से रूटीन में आ जाएगी। जीके का अगर मतलब फिजिकल कंडीशन है या ऐसा मतलब जो सामान्य जानकारी है, यही जीके का आधार है। इसमें अगर हम स्ट्रांग हैं तो फिर हमारी तैयारी एक अच्छे लेवल की हो सकती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में WHO की घोषणा के अनुसार कौन सी बीमारी अब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अभी हाल ही में WHO ने यह घोषणा की है कि मंकी पॉक्स जो है वो अब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। इसके बारे में और जान लेते हैं। कोरोना संक्रमण के बीच शुरू हुई बीमारी मंकी पॉक्स अब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मई 2023 को यह घोषणा की है। गौरतलब है कि मंकी पॉक्स एक वायरल बीमारी है और 100 से अधिक देशों में इसके मामलों की पुष्टि हो चुकी है। अच्छा, हमने इसमें WHO की बात की है, तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। महानिदेशक और प्रमुख इसके टेड्रोस एडनोम है। उपनिदेशक जो हैं इसके उप महानिदेशक जो हैं सौम्या स्वामीनाथन हैं। तो इतनी सी जानकारी आप WHO के बारे में भी ध्यान में रखें। चलिए नेक्स्ट है। हाल ही में ICC के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में मास्टर कार्ड ने किसकी जगह ले ली है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत पे। अभी हाल ही में मास्टर कार्ड ने किसकी जगह ले ली है? ICC के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में किसकी जगह ली है? तो भारत पे की जगह ले ली है। इसके बारे में और विस्तार से जान लेते हैं। मास्टरकार्ड ने कथित तौर पर भारत पे से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा निगम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में पदभार संभाला है। अच्छा, हमने इसमें मास्टरकार्ड की बात की है, तो मास्टरकार्ड की स्थापना 1966 में हुई। प्रकार संयुक्त पूंजी कंपनी, व्यापार न्यूयॉर्क शेयर बाजार, मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका और प्रमुख जो इसके हैं अजय पाल सिंह बंगा है। भारत पे जो है यह एक भारतीय फिनटेक कंपनी है। यह छोटे व्यापारियों और किराना स्टोर मालिकों को UPI सेवा प्रदान करती है। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है अभी हाल ही में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। हर साल 12 मई को आधुनिक नर्सिंग की जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में उनकी जयंती पर दुनिया भर में नर्स डे मनाया जाता है। अच्छा, इस वर्ष नर्स डे 2023 की थीम क्या है? ओवर नर्सेज ओवर फ्यूचर, हमारी नर्सें हमारा भविष्य। तो ये इतनी सी जानकारी इस प्रश्न से आप ध्यान में रखें। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को गुच्ची ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है आलिया भट्ट।
आलिया भट्ट को गुच्ची ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइम मैगजीन के कवर पर आने वाली वैश्विक हस्तियों के एलीट क्लब में किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने अपनी जगह बनाई है? तो इसका सही आंसर है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण सही हो जाएगा। अच्छा, कल के लिए चैलेंज क्वेश्चन है, हाल ही में किसे NIIF के अंतरिम CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कोई सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट भी करें, और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए GK ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें, ताकि डेली अर्ली मॉर्निंग नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्द मिलते हैं एक नए ज्ञान नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।